झूठ सच की कहानियों के लाखों वीडियो परोसे जा चुके हैं। न जाने कितनी मेहनतों के बाद उन सभी उलझी हुई कहानियों को सीधा करके उनको छोटा करके पेश कर रहा हूँ। याद रहे, सभी साथियों के साथ की जरूरत पड़ेगी जो अभी तक मिलता दिख नहीं रहा है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब्राहम की कहानी कहीं भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो यही एहसास होगा कि मूर्ति पूजा उसी समय से बंद हो गई, जबकि उनकी पत्नी मरने तक अपने ईश्वर को ही पूजती रही। अब्राहम के वंशज भी लगातार मूर्ति पूजा करते चले आ रहे थे, तभी तो उनके वंश के ही एक पैगंबर सोलोमन ने एक मंदिर बनवाया था, वो भी अब्राहम के मरने के लगभग 1000 साल बाद, जिसे सोलोमन मंदिर के नाम से सभी जानते हैं। बहुदेववादी या मूर्ति पूजक लोग यहूदियों के समय में भी थे, ईसाई धर्म का उदय हो रहा था उस वक्त भी थे, और इस्लाम के समय में भी थे, और आज भी हैं। कैसी हस्ती है जो मिटाने से भी मिटती नहीं, क्यों? मासूम पैगंबर इब्राहिम के बारे में भी कुछ जान चुका था। कुछ किताबों और कहानियों को पढ़कर उसे यह भी समझ आया कि पुरानी नक्शों या निशानियों में या पहले से लिखी किसी किताब या इतिहास के किसी पन्ने पर अपना नाम डालना या खुद को उनका वंशज साबित करना बहुत मुश्किल है। तो रास्ता क्या है? सभी पुरानी निशानियों को नष्ट करवा दो, उनको ही झूठा बोलो, उन किताबों को पढ़ने से उन्हें रोको, फिर उनकी ही कहानी चुराकर अपना नाम डालकर एक नई कहानी बना डालो। मासूम ने देखा कि इसी तरह कई ग्रंथ और किताबों के साथ भी किया गया है। नहीं तो ऋषि वाल्मीकि की रामायण को ही पढ़कर आज धोखेबाज लेखकों ने 100 से ज्यादा रामायण लिख डाली हैं। यहाँ तक कि रावण को भी हीरो बना डाला। उसी तरह हिंदुस्तान के हालिया इतिहास को भी लालच में पढ़कर झूठी कहानियों से भर डाला है इन झूठे इतिहासकारों ने। इब्राहिम और इस्माइल की कहानी भी इसी का एक उदाहरण है। मासूम तो समझ चुका था और लगभग लोग जानते हैं कि किसी भी कहानी का एक मुख्य किरदार होता है, सारा घटनाक्रम उससे ही जुड़ा होता है, पर कुछ अनुपयोगी लोगों की कहानी को छोड़ना पड़ता है। कई झूठे और धोखेबाज लेखक या इतिहासकार उसी अनुपयोगी किरदार से एक नई कहानी बनाते हुए एक रचना तैयार कर देते हैं, ताकि सबको लगे कि शायद यह कहानी भी उसी कहानी का एक भाग है, पर ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत होती है। इब्राहिम के बाद इसहाक की कहानी मुख्य किताबों में लिखी है, उनके बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के बच्चों के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, पर इस्माइल की कहानी पुरानी किताबों में नहीं मिलती है। क्यों इस्माइल को महान बनाया गया? क्यों उनके पैरों से जमजम, हाथों से काबा और उसके वंश से रसूल को जोड़ा गया? क्यों इंसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया? कुछ दिन तक मासूम भी इन सवालों में उलझा रहा। जब मक्का और काबा था ही तो किसी इतिहासकार को क्यों नहीं दिखा? क्यों अब्राहम के वंशज मंदिर बनवा रहे थे? क्यों नहीं आज तक किसी ने एक भी ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाए? सिर्फ एक झूठ और धोखा, वो भी अपने ही लोगों के साथ। उन्हें झूठ का समझा दिया कि पहले के सभी बातें झूठी हैं, उनके किताब झूठे हैं, सब बदल दिया गया है, सब मिटा दिया गया है, जबकि हकीकत कुछ और है। यहूदी और नसारा के वंशजों को मार काट कर उनको उनके ही जगह से निस्तोनाबुद कर देने के बाद झूठ का उनके ही पूर्वजों को अपना बताना कितना सही है? सिर्फ इसलिए उनके पूर्वजों के साथ जोड़ा गया ताकि लोगों को झूठ का दिखा सके कि मेरा मजहब इतना पुराना है। आज कितनों को अपने 10 पूर्वजों का नाम और उनका जन्मदिन याद है। मजहब के नाम पर क्या क्या किया गया सब बताने की कोशिश करूँगा, शायद ज्यादा दिन का साथ ना हो। मासूम ने इस उलझन से निकलने के लिए यहूदियों के एक और पैगंबर सोलोमन के बारे में जानना शुरू किया, जो इसहाक की तीसरी पीढ़ी थी, यानी अब्राहम से इसहाक, इसहाक का बेटा जैकब, जैकब का बेटा डेविड और उनकी पत्नी बत्सेबा के दूसरा संतान सोलोमन थे। उनका जन्म लगभग 1000 ईसा पूर्व जेरूसलम में हुआ था। उनके पिता डेविड एक राजा थे, जिसके चलते लगभग 12 साल की उम्र में ही भाइयों के आपसी मतभेद के चलते उन्हें राजगद्दी सौंपी गई थी। आगे चलकर वह बहुत कुशल शासक बने और सभी लोग उन्हें बहुत बुद्धिमान समझते थे। अपने जीवन काल में उनके द्वारा अनेकों रचनाएं लिखी गई थीं, जिनमें सोलोमन के गीत, ज्ञान संबंधित, न्याय और नीति वचन जैसी रचनाएं भी शामिल थीं। उन्हें शैतानों को काबू में करना,
जिन्नों से संवाद करना, कई जानवरों से, पक्षियों या चींटियों से संवाद करना भी आता था, जिसके बारे में कई जगह लिखा पाया मासूम ने। सोलोमन से मिलने एक बार शीबा की रानी मसालों, सोने और कीमती पत्थरों से लदे ऊँटों के साथ आई थी और उनसे कई सवाल और पहेलियां पूछी और उन सभी का जवाब सुनकर सोलोमन की बुद्धिमत्ता पर बहुत आश्चर्यचकित हुई। सोलोमन ने मिस्र के राजा फिरौन के साथ गठबंधन किया और उसकी बेटी से विवाह किया, जिसे उसने अपने शहर तब तक नहीं लाया जब तक उसने अपना एक महल, एक बड़ा मंदिर और यरूशलेम के चारों ओर की दीवार का निर्माण पूरा नहीं किया। सोलोमन की लगभग 700 पत्नियों और 300 रखैलों में से कई विदेशी थीं, जिसके चलते वे यहोवा के साथ साथ सभी देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा करते थे। वे अपने विदेशी पत्नियों को खुश रखने के लिए उनके मूल देवी देवताओं की पूजा करने में उनका साथ दिया। देवी देवताओं के लिए वेदियां भी बनवाई थी, यहाँ तक कि यरूशलेम में सभी के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जिसे लोग सोलोमन मंदिर के नाम से जानते थे। सोलोमन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के तौर पर उनके बेटे रहूबियाम ने उस राज्य का नेतृत्व किया। आगे चलकर इस राज्य का विभाजन हुआ और उत्तरी और दक्षिणी भाग में बंट गया। इनका दक्षिणी राज्य था जो यहूदा कहलाता था। सोलोमन के बारे में जानने के बाद मासूम ने यहूदियों के सबसे प्रमुख पैगंबर मूसा के बारे में पढ़ना शुरू किया। मूसा को ही यहूदी मजहब का संस्थापक माना जाता है। मूसा का जन्म लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो मिस्र के एक हिब्रू जनजाति के अमराम और योकेबेद के पुत्र थे, जिनका भाई आरोन और बहन मरियम थी। उन दिनों आपसी कलेश के चलते मिस्र के राजा फिरौन ने सभी नवजात हिब्रू बच्चों को मारने का आदेश दिया था। मूसा को बचाने के लिए उसकी माँ ने उसे 3 महीने तक छुपाए रखा और फिर उसे नील नदी पर एक टोकरी में छोड़ दिया। नहाते समय फिरौन की बेटी को यह बच्चा मिला और मिस्र के दरबार में उसे पाला गया। मूसा की माँ किसी तरह खोजकर उस महल तक पहुँची और अपने बच्चे से मिलती है। मूसा जब जवान हुए और उन्हें होश हुआ तो देखा कि मिस्र के राजा ने सभी इजरायलियों को गुलाम बनाकर रखा है और उनसे दिन भर काम करवाता था और बदले में मजदूरी भी कम देता। उनकी महिलाओं को स्त्री गुलामों की तरह उपयोग करता था। मूसा को वहाँ के लोगों की स्थिति को देखकर दुख हुआ और वे सभी इजरायलियों को एकजुट किया। एक दिन काम के दौरान मूसा ने मिस्री सेना के एक अधिकारी को मार डाला जो एक इजरायली दास को पीट रहा था, जिसके चलते वे सभी इजरायलियों का नेता बन गए। लेकिन इस घटना के बाद सजा के तौर पर उन्हें मिस्र से जाने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वे अकेले नहीं निकले। उन्होंने अपने भाई आरोन की मदद से सभी इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला। यह एक तरह का मजदूर आंदोलन था। मूसा के जीवन का 40 वर्ष मिस्र में बीता और उसके बाद का जीवन उन इब्रानियों गुलामों के साथ बीता, जिसे उन्होंने मिस्र से बाहर निकालकर कनान क्षेत्र के किनारे लाकर बसाया था। मिस्र में अनेकों जगह के गुलाम थे जो मजदूरी के लिए मिस्र पहुँचे थे और सभी इब्रानी भाषा में ही बात किया करते थे, इसलिए सभी को सामूहिक तौर पर हिब्रू कहा जाता था। अभी तक सभी अलग अलग देशों और क्षेत्रों से होने के कारण अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगर मूसा किसी दूसरे वंश या जाति के भी होते तो पलायन के बाद ही इनको यहूदी कहा या माना जाने लगा था। मूसा ने सभी को एकजुट तो कर लिया था, पर उनके बीच अभी भी बहुत से आपसी मतभेद थे। तब उन्हें लगा कि सभी को एकजुट करने का एक ही उपाय है, क्यों न सभी को एक मजहब और एक ईश्वर से जोड़ा जाए। मूसा अपने ईश्वर से मिलने उस सिनाई के पहाड़ पर चढ़े, जहाँ से उन्हें ईश्वर के वजूद का पता चला और उसी पहाड़ पर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान और आदेश मिला था। हकीकत तौर पर यहूदी मजहब की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसी ज्ञान और ईश्वरीय किताब तौरा के बदौलत पैगंबर मूसा ने सभी हिब्रुओं को अपने ईश्वर का पहला आदेश सुनाते हुए कहा कि तुम्हारे पास मुझसे पहले कोई ईश्वर नहीं था। दूसरा, तुम अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना। तीसरा, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। चौथा, सब्त के दिन को याद रखें और उसे पवित्र रखें। पांचवा, अपने पिता और माता का आदर करो। छठा, तुम किसी की हत्या नहीं करोगे। सातवां, तू व्यभिचार नहीं करोगे। आठवां, तुम चोरी नहीं करोगे। नौवां, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। 10वां, तू अपने पड़ोसी के किसी वस्तु का लालच न करना।
इसी तरह सभी को एकजुट किया। इसी घटना के बाद मूसा पैगंबर मूसा कहलाने लगे। पैगंबर मूसा ने एलोहिम के ज्ञान और संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाने लगे। अब मासूम के मन में कुछ सवाल उठता है, जैसे कि पैगंबर मूसा को इब्राहिम से क्यों जोड़ दिया गया। और ध्यान दिया तो मासूम ने यह भी पाया कि जब कोई नया मजहब, मत या पंथ का निर्माण किया जाता है तो एक घोटाला किया जाता है। किसी तरह उसे एक पुराने मजहब से जोड़कर सबसे पुराना मजहब बताया जाता है। झूठ के बुनियाद पर झूठ के उदाहरण और कहानियों को जोड़ तोड़ कर यह काम किया जाता है ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, भले ही सभी बातें झूठी हों। बाकी का काम वह कहानी की किताब करती है जिसे लोगों पर ईश्वरीय किताब के नाम से थोप दिया जाता है। ईश्वरीय किताब सभी झूठी बातों को सच बना देता है। अब वही काम मूसा के साथ भी किया गया था। मासूम ने देखा कि किसी लेखक का मानना है कि मूसा इन कहानियों से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वे दक्षिणी कनान में एक लेवी जनजाति के किसी गरीब के घर में पैदा हुए थे, जिनका यहूदा जनजाति के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, उल्टा आपस में उनकी दुश्मनी थी। मासूम के मन में बहुत सारा सवाल था, जैसे फेरोन जो सभी इजरायली बच्चों को मार रहा था, अपने महल में ही इजरायली बच्चे को कैसे पलने दिया। कोई माँ अपने एक बच्चे को बचाती है और दूसरे को क्यों मरने के लिए अपने पास रखती है। उनकी बहन मरियम ने टोकरी को कैसे ट्रैक किया, कैसे एक बच्ची ने पीछा किया और आकर माँ से बताया, और माँ फेरोन के महल में अपने बच्चे से मिलने चली गई। मिलने के बाद रानी ने क्यों नहीं उनके बच्चे को लौटाया। सब जानते हुए भी कोई कैसे अपने दुश्मन के बच्चे को पालेगा। राजा फेरोन को कैसे पता नहीं चला। राजमहल के अंदर एक बच्चा जवान होने तक पलता रहा। मूसा जब बड़े हुए तो देखा कि राजा फेरोन ने सभी को गुलाम बना रखा है। उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और सभी ने उनका साथ दिया। फिर सभी लोगों को लेकर वहाँ से वे निकल गए। यहीं पर कहानी खत्म हो गई। इससे पहले या बाद में जो बातें लिखी या जोड़ी गई थी, दूसरे लेखकों ने मजहब बनाने वालों की कारीगरी बताया, जैसे पैगंबर मूसा को यहूदा से जोड़ना, टोकरी, नदी, राजमहल, यहोवा से मुलाकात की कहानी, सभी बातें शायद झूठी थीं ताकि लोग मूर्ति पूजना छोड़ दें। लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व अब्राहम के मूर्ति तोड़ने से या 1400 वर्ष ईसा पूर्व मूसा के मना करने पर क्या सभी लोग मूर्ति पूजना छोड़ दिए थे? नहीं, पृथ्वी के हर भूभाग में मूर्तियों की ही पूजा होती थी और अभी तक चली आ रही है। सिर्फ इनके प्रभाव वाले कनान का दक्षिणी भाग छोड़कर वहाँ के उत्तरी क्षेत्र से लेकर जोर्डन तक लगातार मूर्ति पूजा होती चली आ रही थी। इनके प्रभाव वाले क्षेत्र में बहुत लोग सिर्फ जान माल के डर से मूर्ति पूजा छोड़ देते थे। मूसा से पहले कोई यहूदी नहीं था। इजराइल से पहले के निवासियों को कनानी कहा जाता था। वे सर्वोच्च देवता एल और उनके साथी अशेरा की पूजा करते थे। कनानी लोग बाल जो संतान तूफान के देवता थे, अनात जो युद्ध की देवी थीं, अस्तारते जो प्रेम की देवी थी और समुद्र के देवता याम जैसे अन्य देवताओं की पूजा किया करते थे, जो मूसा से बहुत पहले से ही अस्तित्व में थे। मजहब के निर्माताओं ने कारीगरी करके उनके देवता एल और उनके बच्चों को ईश्वर बाल और येवे जैसे अन्य देवताओं को मिलाकर अपना एक ईश्वर बना डाला, जिसे एलोहिम या यहोवा का नाम दिया। एलोहिम का अर्थ है सभी का ईश्वर, ईश्वर के पहलू। हकीकत तौर पर एक ईश्वरवाद और एक नए मजहब को बनाने का तरीका की पहली या दूसरी शुरुआत यहीं से हुई थी। इसराइल का क्षेत्र सदैव से बहुदेववादियों का क्षेत्र रहा था। मजहब के ठेकेदारों ने अपने दुकान को चलाने के लिए सबसे पहले बहुदेववादियों के ईश्वर को झूठा कहने लगे, अपने ईश्वर को सच्चा और एक ईश्वर बताने लगे। उनको भला बुरा कहा जाने लगा। अनेकों प्रतिबंध लगाकर अलग थलग किया गया। फिर बहुदेववादियों को पूजा करने से रोका जाने लगा। उनके मंदिरों को तोड़ा गया। कुछ तो भाग गए और बचे हुए लोग अपनी जान माल बचाने के लिए मजहब को स्वीकार कर लिया। यही पहले भी हुआ और आज भी कई जगहों और देशों में हो रहा है। ईसा पूर्व 7वीं सदी में राजा योशिय्याह के शासनकाल तक यहूदी मजहब भी कनान क्षेत्र में बहुदेववादियों के बीच पलने वाला एक अलग मजहब था, जिसके अनुसार अन्य देवता भी मौजूद थे।
लेकिन एकेश्वरवाद पर जोर दिया जाता था। 722 ईसा पूर्व में राजा असीरिया ने जबरदस्ती इसे कुचलकर नष्ट कर दिया। राजशाही के अंत के समय तक यहूदी लोगों ने भी बहुदेववाद को छोड़कर एकेश्वरवाद को अपनाने लगे थे। यहूदियों का द्वितीय मंदिर के निर्माण तक का यहूदी मजहब अभी के आधुनिक यहूदी मजहब से बहुत अलग था, जो कि रब्बीनिक यहूदी मजहब का अंतिम अंश था, जो 70 ईस्वी में यहूदी मंदिरों के विनाश और यहूदी पुरोहित वर्गों के विखंडन के बाद विकसित हुआ था। मासूम ने अभी तक देखा कि किसी मजहब का निर्माण कुछ लोगों के समूह द्वारा पूरी कारीगरी से की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति को पैगंबर बनाया जाता है, उसे एक पवित्र देवदूत से जोड़ते हुए सबसे पुराना मजहब साबित किया जाता है। थोड़ी भी बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि इस नाम से कोई शख्स था ही नहीं। जो बातें मिलती हैं, वे सभी के सभी मनगढ़ंत होती हैं। मासूम अब यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया। यह मजहब भी एक तरह से अब्राहम मजहब का ही एक हिस्सा है। यह मजहब मुख्यतः 3 समुदाय में बंटा हुआ है: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। ईसाई लोग त्रित्व पर विश्वास करते हैं, जैसे गॉड पिता, गॉड का पुत्र और पवित्र आत्मा। ईसाइयों के होली पुस्तक में पाया कि इसके भी 2 भाग हैं: ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, यानी पुराना और नया नियम। न्यू टेस्टामेंट की रचना यीशु मसीह के जन्म के बाद किया गया था, इसलिए इसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम का भी महत्व है, इसे भी पढ़ा जाता है। न्यू टेस्टामेंट में कुल 27 किताबें हैं, जिसे गॉड की प्रेरणा से लिखा हुआ माना जाता है। इसकी हर बात को गॉड की वाणी समझा जाता है। ऐसे तो सभी किताबें सच्ची हैं, पर इनमें से गॉस्पेल की 4 पुस्तकें सबसे सच्ची पुस्तक मानी जाती है, जिसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे तो यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, जिसने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ईसाई मजहब का प्रचार और प्रसार किया था, परंतु उनमें से 4 शिष्य मैथ्यू यानी मती, मार्क यानी मार्कुश, ल्यूक को लुका और जॉन को यूहन्ना नाम से जाना जाता है। ये सभी यीशु मसीह के बहुत करीब थे, इसलिए इन्हीं चारों के द्वारा रचित गॉस्पेल को सबसे सच्चा माना गया। मासूम ने बाइबल की एक किताब, जिसे जेनेसिस या उत्पत्ति कहा जाता है, उसे जब शुरू से पढ़ना शुरू किया तो उसका सिर चकराने लगा। मजहब बनाते समय बुद्धिजीवों ने एक नया ईश्वर बना डाला, यानी पहले से चले आ रहे ईश्वर यहोवा का नाम बदलकर गॉड रख दिया। इनका गॉड एक है कैसे? क्या बहुदेववादियों को आकर्षित करने के लिए कहा या कोई और सबूत था? कोई नहीं जानता, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि गॉड एक है, जिसने अकेले ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया। पर अकेले ही कैसे, जबकि प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी या जीव जंतु, किसी का निर्माण एक तत्व से संभव नहीं है। यानी एक छोटी से छोटी चीज भी अनेक तत्वों के मिश्रण से बनी है, तो जो सबका निर्माता है वो कितने तत्वों से बना होगा? वो एक ही है या अनेक है? जवाब कहाँ है? गॉड आत्मा है, शैतान है, उनका रूप, रंग, कद काठी, पुरुष है, महिला है, सजीव है, निर्जीव है, क्या है? कुछ भी नहीं बताया, तो गॉड ने बात कैसे की? कैसे बोले कि उजाला हो जा, और हो गया। बात करने के लिए मुख का होना जरूरी है, और सुनने वालों के पास भी कान का होना आवश्यक है। इस गॉड ने किस ईश्वर से बात की? क्या इस गॉड से भी कोई ऊपर है? मासूम ने मान लिया कि इस गॉड के पास शरीर था, तभी तो मुख था, पर किस भाषा में बात किए? आर्मेनिया, अंग्रेजी या हिंदी में, जिसे सभी ने समझा और हर काम हो गया। एक और बात, यह कैसे संभव है कि पहले उजाला हुआ और दिन रात 2 भागों में बंट गए, और उसी गॉड ने सूरज, चांद, सितारों का निर्माण बाद में किए, तो उजाला कैसे हुआ? क्या उत्पत्ति की किताब के अनुरूप सृष्टि का निर्माण संभव है? नहीं। इन सवालों को छोड़कर मासूम जब आगे पढ़ा तो पाया कि यीशु मसीह एक यहूदी माता के संतान थे, जो यहूदियों के बीच पले बढ़े और अब्राहमिक मजहब, यहूदी समाज और ईश्वर यहोवा को बचपन से ही पूजते और मानते चले आ रहे थे। परंतु बाइबल और कुछ बाहरी किताबों के अध्ययन के दौरान मासूम को संदेह हुआ कि क्या सही में ईसा मसीह के नाम का कोई पैगंबर थे भी या नहीं। कैसे पता चलेगा? मासूम को संदेह तो हुआ ही था, पर जानकारी जुटाने के दौरान सभी संदेह धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा, जब मासूम ने पाया कि यीशु मसीह नाम का कोई शख्स कभी भी अस्तित्व में था ही नहीं। पूरी मानव जाति के साथ, खासकर ईसाइयों के साथ
क्रिश्चियन मजहब के नाम पर बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इसमें मजहब निर्माताओं को भी पूरा दोषी समझना गलत है, क्योंकि उन लोगों ने इंसानों की कमजोरी को समझा, जाना और महसूस किया कि सभी इंसानों को एक ईश्वर चाहिए। सभी को डर लगता है। सभी लोगों का मानना है कि ईश्वर ही सब कुछ दे सकता है। इसलिए निर्माताओं ने सबसे पहले एक ईश्वर का निर्माण किया, उसके बाद एक पैगंबर का निर्माण किया और इंसानों को डर, भय, लोभ, लालच, धन, दौलत, जन्म, मरण, स्वर्ग और नरक के नाम पर बहलाने फुसलाने के लिए एक मजहब बना डाला, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ इसी तरह से सभी इंसानों को वश में किया जा सकता है और इनकी आने वाली हर नस्ल को गुलाम बनाया जा सकता है। वे लोग सही थे, इसलिए कामयाब हुए। हकीकत में यीशु मसीह का जन्म कभी हुआ ही नहीं। इसलिए कहाँ जन्म हुआ, किस दिन को, महीने या साल में जन्म हुआ, किसी को पता नहीं। उनके पिता कौन थे, किसी को पता नहीं। परंतु किसी से पूछो तो सब लोग जानते हैं यीशु के बारे में। तो मासूम ने सबसे प्रामाणिक पुस्तक गॉस्पेल में ढूंढना शुरू किया। पहले मैथ्यू यानी मती में पढ़ा तो पाया कि यीशु मसीह का जन्म 3 से 4 ईस्वी में हुआ था, परंतु यहाँ किस दिन जन्म लिए या किसी महीने के बारे में नहीं लिखा है। फिर उसने मार्क में ढूंढा, शायद मार्क को भी सही से पता नहीं था। फिर तीसरे गॉस्पेल लुका ने बताया कि यीशु का जन्म सम्राट सीजर ऑगस्टस और सीरिया के गवर्नर क्विरिनियस के शासन काल में हुआ था। यहाँ भी दिन और महीना नहीं लिखा है। ऑक्टेवियन और क्विरिनियस का ऐतिहासिक साक्ष्य जांच करने पर जीसस जन्म साल को लेकर 10 से 12 साल का अंतर मिलता है। यूहन्ना को पढ़ा तो पाया कि उसे भी साफ साफ पता नहीं था। यह कैसे संभव है कि गॉड की पुस्तक गॉस्पेल से ही सारी दुनिया को यीशु मसीह के जीवनी का पता चला, और इन्हीं चारों सच्ची पुस्तक में इतना मतभेद कैसे? फिर किस आधार पर ईसाई हर साल यीशु मसीह का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं? सभी जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जेरूसलम के बेथलेहम में हुआ था। मासूम जब इनकी पवित्र और सच्ची ग्रंथ मैथ्यू यानी मती को पढ़ा तो पाया कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था, पर मार्क यानी मरकुश ने बताया कि नहीं, यीशु का जन्म बेथलेहम में नहीं नाजरेथ में हुआ था। लुका ने बताया कि बेथलेहम में ही हुआ था, लेकिन फिर जॉन यानी यूहन्ना ने स्थानीय निवासियों के बीच बेथलेहम और नाजरेथ को लेकर चर्चा की बातें लिखी हैं, जहां बेथलेहम से इनकार किया गया है। ऐसा क्यों हुआ? याद है ना कि बाइबल की हर बात ईश्वर की वाणी है, तो यहाँ किसे झूठा और किसे सच्चा समझा जाए। मासूम और परेशान हुआ जब देखा कि यीशु के जन्म और जन्मस्थान को सही साबित करने के लिए चारों विद्वानों ने अपनी एक एक अलग कहानी भी लिखी है, परंतु किसी की कहानी एक दूसरे की कहानी से पूरी तरह मैच नहीं करती है। क्या पैगंबर यीशु गॉस्पेल का गॉसिप तो नहीं? मासूम ने देखा कि मजहब के निर्माता, जिनको यीशु मसीह के पिता और दादाजी के बारे में भी अच्छे से पता नहीं था, वे लोग झूठ का उनकी 50 पीढ़ी पहले मरे हुए लोगों के नाम लिख डाले और जैसे तैसे मूसा से जोड़ते हुए अब्राहम तक और आगे ईश्वर से भी जोड़ दिया, ताकि लोगों को झूठ दिखाकर समझा सके कि यह मजहब सबसे पुराना है। कोई सबूत तो था नहीं और न कोई ऊपर जाकर मरे हुए लोगों से पूछेगा। मार्कुश और यूहन्ना ने झूठ लिखने से खुद को रोका, परंतु मती और लुका बड़े विद्वान थे। बड़ा विद्वान कहा जाए या झूठा विद्वान कहा जाए, क्या कहना उचित होगा? आगे की बातों से शायद कुछ निष्कर्ष निकल सके। याद रहे, जैसे यीशु मसीह का कैरेक्टर या चरित्र गढ़ा गया है, वैसे ही इन चारों विद्वानों का कैरेक्टर भी एक काल्पनिक कैरेक्टर है। इतिहास में गॉस्पेल लिखने से पहले इन चारों विद्वानों के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं मिलता है, क्योंकि यह भी आसमानी किरदार हैं। क्या चारों सही में कोई विद्वान थे, या बकरी चराने वाले मित्र थे, या मूर्ति पूजक थे, या यहूदी थे? आखिर कौन थे? इनका खुद का वंश, पिता, दादा, परदादा, जाति या परजाति का पता है? किसी को नहीं। क्यों झूठ का यीशु मसीह का वंशावली बनाया गया या इन विद्वानों के नाम पर झूठ का बनवाया गया? सभी को जानकारी होनी चाहिए कि आज भी 2400 साल बाद, जहां शिक्षा में कंप्यूटर और एआई हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है, शायद ही किसी को अपने 10 पूर्वजों का नाम याद होगा या रिकॉर्ड होगा। जरा सोचिए कि ये चारों कैसे विद्वान थे, जिनको दूसरे का, जी हाँ,
अपना नहीं दूसरे का 50 पूर्वजों के बारे में पता था। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अब्राहमिक मजहब वालों ने इस वंशावली का भरपूर दुरुपयोग किया है। मजहब के ठेकेदारों ने हर बात पर इसी वंशावली की बात करते हैं, जैसे कि अपने पिता की वंशावली हो, तुरंत दिखाना चालू कर देते हैं कि इस मजहब का तार तो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, थोड़ा तो अकल लगाओ। जिन विद्वानों को अपने पिता दादा का पता नहीं, जो यीशु मसीह के पिता दादा का नाम भी गलत लिखा हो, उनके झूठ के बनाए हुए वंशावली को तुम क्यों रट कर याद करते हो। यहाँ मती और लुका के पास भी शायद कोई स्वर्गदूत आया होगा, इसलिए उनको भविष्य काल और भूतकाल की जानकारी हो गई थी। जब दोनों द्वारा लिखे नामों की तुलना अब्राहम से यीशु तक किया तो पाया कि मती ने 39 पूर्वज बताए, जबकि लुका ने 55 बताया। दोनों के द्वारा लिखे नामों में भी गलती है और क्रम संख्या भी गलत है। मती ने यीशु के दादा का नाम जैकब बताया, जबकि लुका ने हेली बताया। क्या बाइबिल को ईश्वर की पुस्तक बोलना उचित है या मजहब के निर्माताओं की कारीगरी है? मजहब के निर्माताओं ने पवित्र आत्मा को शामिल करते हुए फिर एक मनगढ़ंत कहानी लिख डाली कि एक कुंवारी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले, फिर भी मरियम प्रेग्नेंट हुई और यीशु को जन्म दिया। कैसे? सब सुपर पावर पवित्र आत्मा ने किया, किसी ने दूसरे कारणों को उजागर नहीं किया। क्या इतना चमत्कार वाली कहानी पर उस समय वहाँ के निवासियों ने विश्वास किया था? उस वक्त रोम में ऑगस्टस सीजर, टाइबेरियस, फिर गयुस, अनेकों शासकों ने राज्य किया। इधर भारत में ईसा से पहले मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व इत्यादि अनेकों राजा हुए, पर वह युग चमत्कार का युग था ही नहीं। फिर भी इस कहानी को डाला गया, जिसे उस वक्त के लोगों ने ठुकरा दिया, क्योंकि रोम में यहूदी के साथ साथ मूर्ति पूजक लोग भी थे। पहली से दूसरी शताब्दी तक तो ईसाइयों को बिल्कुल पनपने नहीं दिया गया था। चलो उस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि क्रिश्चियन मजहब को आज जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं, यह रंग रूप कब और किसने दिया? एक पैगंबर का चरित्र बनाया गया जिसका नाम जीसस या यीशु मसीह रखा गया। उसका जन्म 3 से 4 ईस्वी लिख दिया और मरने तक की एक झूठी कहानी बना दिया गया और उसी के नाम पर बाइबिल की रचना करीब करीब उसकी मरने के लगभग 200 से 250 साल बाद लिखा गया था। इस कहानी को 40 विद्वानों के समूह ने मिलकर लिखा था। आप ही बताओ कि कौन 200 साल पीछे जाकर सही और झूठ का पता लगाएगा? ऐसा क्यों किया गया था? तो 250 साल बाद सम्राट अशोक की तरह कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने ईसाई मजहब को अपनाया और इसे फैला दिया। अभी तक मासूम ने क्या जाना, यीशु मसीह का जन्मदिन ढूंढने से भी नहीं मिला, महीना या साल भी झूठ, फिर भी हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। फिर ढूंढा कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था या नाजरेथ में, विवादास्पद जवाब मिला। फिर उनके पिता, जो जैविक पिता थे भी नहीं, ढूंढा तो पाया वो कोई अलग खानदान, अलग जगह के किसी गरीब के बेटे थे, लेकिन झूठ का यहूदियों के वंशावली से उन्हें भी जोड़ दिया गया। फिर माँ को देखा तो कुंवारी होने के बावजूद पवित्र आत्मा द्वारा बच्चे को जन्म दिया, जो असंभव। और जहाँ एक झूठी बिना सिर पैर की कहानी लिखी हुई है, उस पुस्तक को गॉड की वाणी समझना। यहाँ तक मासूम को समझ आया कि मजहब तत्कालिक लोगों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के हर नस्ल को गुलाम बनाने के लिए गढ़ा जाता है, ताकि उनकी सुख शांति का नियंत्रण अपने मुट्ठी में रखा जा सके। इसलिए पैगंबरवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लोग आपस में ही लड़ते और मरते रहते हैं। अब थोड़ा और ध्यान से समझिए और याद रखिए कि इसी मजहब का निर्माण अनेकों व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार झूठ को दोहराया जाता है। तब कहीं जाके एक झूठी कहानी की पुस्तक 500 या 1000 साल के बाद सच्ची और ईश्वरीय पुस्तक में बदलती है। ईसाई धर्म में कॉन्स्टेंटाइन ने 325 ईस्वी में तुर्की के निकेन में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित, जहां अनेकों विद्वान, चर्च के प्रमुख और प्रचारकों को बुलाया गया। इस मजहब को खगोल विज्ञान और राशि चक्र के आधार पर तैयार करके कहानियों के साथ जोड़ा गया और हर ईसाइयों के लिए 7 मूल सिद्धांत दिया। पहला, यीशु भगवान का बेटा है। दूसरा, उनकी मां को होली घोस्ट ने प्रेग्नेंट किया। वे हमलों के लिए शूली पर चढ़ा था और मर गया, जिसे दफना दिया गया। कब्र में से 3 दिन बाद जीवित निकला और स्वर्ग चला गया, जहां वे गॉड के दाहिने में है। सभी को उस दिन का इंतजार करना है जिस दिन मुर्दे खड़े हो जाएंगे। और 7वां, पापों की मुक्ति के लिए ईसाई मत स्वीकार करता हूँ। मानव जाति के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों?